अस्सलाम वालेकुम। अकरम अली ख़ान टेक इन्फिनिट के साथ एक वीडियो लेके फिर हाज़िर हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक और खुशखबरी दूंगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको खुशखबरी दी थी कि पाकिस्तान को ईसीसी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त दे दी है और माशी तौर पे अब हम भी तरक्की करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें दुनिया में अपना एक नाम बनाएंगे। दूसरी खुशखबरी जो है पाकिस्तानियों और बिलखुसूस सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए है कि इंडिया में जो वहशियाना कत्ल हो रहे हैं मुसलमानों के और औरतों के साथ गैर अखलाक़ी सलूक हो रहा है और गैर इंसानी सलूक हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, स्पेशली बाकी दूसरी अक़लियतें जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी गैर इस्लामी काम हो रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान ने जिहाद का ऐलान कर दिया है और जिहाद का ऐलान भी उन्होंने कोई ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं किया कि अगले साल करेंगे। उन्होंने फ़ौरन ईद के बाद जिहाद का ऐलान किया है और ग़ज़वा हिंद का ऐलान किया है। तो एज़ ए मुस्लिम मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि मुझे इंडिया की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया की आवाम बहुत अच्छी है, मासूम लोग हैं और उनके से मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी सरकार, आरएसएस और बीजेपी, इनका जो काम अब तक दुनिया ने देखा है और हमने देखा है वो यही देखा है कि सारी दुनिया में ये इजारादारी कायम करना चाहते हैं और दूसरी मुस्लिम ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था तो इन्होंने अफ़गानियों के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ दिया और तालिबान को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जाहिर सी बात है तालिबान का वक्त अब आ गया है क्योंकि अमेरिका भी तालिबान से अब जो है वो झुक के बात कर रहा है क्योंकि उनको पता चल गया है कि तालिबान जो है वो झुकने वाले नहीं हैं, हार मानने वाले नहीं हैं और उन्होंने हर मुहाज पे अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क को शिकस्त दी है। तो भारत क्या, उसकी क्या हकीकत है। तो अब उनका टाइम आया है तो उन्होंने जिहाद का ऐलान किया है और ग़ज़वा हिंद का ऐलान किया है और ईद के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा है कि हम भारत में जो है इस सारी बातों का जवाब देंगे जो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया है, जो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ साजिशें की हैं और जो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो भारत गवर्नमेंट जो है वो तैयार हो जाए और जो उन्होंने बोया है उसको काटने के लिए तैयार हो जाए। दुनिया में मैंने पहले भी कहा था बहुत सारे मुल्क हैं, सब अपने काम से काम रखते हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम भी अपने काम से काम रखते हैं और हम अपने मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, मुआशी तौर पे अपनी आवाम के जो है लिए काम करना चाहते हैं। किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करते, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ बुरा नहीं सोचते, इवन इंडिया के ख़िलाफ़ भी हम बुरा नहीं सोचते। लेकिन ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका काम जो है वो यही है कि सारी दुनिया में साजिशें करे, अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश करे जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे और दूसरे ममालिक को गैर मुस्तहकम करे। वहाँ पे लोगों के साथ जो है इंडिया में जो गैर इंसानी सलूक हो रहा है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ, औरतों के साथ जो गैर अखलाक़ी हरकतें हो रही हैं, तो ये जुल्म जो है अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के। और अगर अफ़गान तालिबान ने इसका ऐलान किया है तो सारी दुनिया के मुसलमान उनके साथ हैं, स्पेशली पाकिस्तान भी उनके साथ है। और इंडियन गवर्नमेंट को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्यार करोगे तो खीर देंगे और टेढ़ी आँख से देखोगे तो चीड़ देंगे। तो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत कोई मायने नहीं रखती। हमारा मज़हब ही हमें जो है वो ये कहता है कि अगर अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मर गए तो तुम शहीद होगे, मरोगे नहीं। और हमारे लिए इससे बड़ा इनाम कोई नहीं है, इससे बड़े एजाज़ की कोई बात नहीं है। मुझ समेत हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब हो। तो इंडिया जो है अब वो तैयार हो जाए, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी और पाकिस्तानी भी उसके साथ हैं और जो उसने किया है, जो उसने बोया है, अब वो काटने की तैयारी कर ले। तो आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार, आप लोग तैयार हो जाएं। अफ़गान तालिबान तो आ ही रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे मुजाहिदीन भी आएंगे, बहुत सारे अल्लाह के चाहने वाले भी आएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम भी आएंगे।
तो ये एक छोटी सी खुशखबरी है। पाकिस्तानियों को खुशखबरियाँ बहुत कम मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर बेहतरीन सियासतदान गुजरा है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं और सबको सबके मुतालिक सारी मालूमात है। एक बेचारे इमरान खान साहब आए हैं, अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हर कोरम पे उन्होंने जो है मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, कश्मीरियों की बात की है और अमन की बात की है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को अमन रास नहीं है। वो जो है बॉर्डर पे भी जो है शरारतें करने की कोशिश करता रहता है। ये और बात है कि उसको मुँह की खानी पड़ती है। पाकिस्तानी फ़ौज सो नहीं रही भाई, पाकिस्तानी फ़ौज भी जाग रही है और पाकिस्तानी अवाम भी जाग रही है, और पाकिस्तानी अवाम इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हम पहल नहीं करते। हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, हम जंग के ख्वाह नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन अगर कोई हम पे जंग मुसल्लत करे तो हम उसको बता देंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मरने से नहीं डरते और ना हमें डराने की ज़रूरत है। हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अल्लाह के मुताबिक, कहने के मुताबिक हमें शहादत की मौत की हमारी ख्वाहिश है और हमारी आरज़ू है। मुझ समेत हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें शहादत की मौत नसीब फरमा और अपनी राह में जंग करते हुए हमारी गर्दन कट जाए, हमें गम नहीं है। तो अभी भी मेरा पैगाम मोदी सरकार को और आरएसएस को और बीजेपी को यही है कि इंसान के बच्चे बन जाओ, अपनी आवाम के ऊपर भी जुल्म ना करो और मुसलमानों पर भी जुल्म ना करो। अपनी आवाम को जो बेचारी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है उनके लिए कोई माशी काम करो, उनके लिए कोई इस्तेकाम ऐसा काम करो कि वो भूख से और बीमारियों से और परेशानियों से निकलें। जंग मसलों का हल नहीं होती, जंग दुनिया में तबाही लाती है, भूख लाती है, बेचारगी लाती है। अमन से रहो और अमन से रहने दो। और जंग करने की ख्वाहिश करोगे तो हम जवाब ऐसा देंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को दबाइएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।